बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज FATF का बहुत ज़्यादा रोला देखने को मिला सोशल मीडिया पे और आम ट्विटर पे कि FATF से अगर पाकिस्तान निकलेगा तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है या नून लीग वालों को, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर देखा जाए तो शरीफ ख़ानदान और जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग के बायस पाकिस्तान को 2018 में इमरान खान की हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया था। अब आज नवाज शरीफ लंदन बैठा कह रहा है कि मेरी टीम ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाया है, लेकिन जब सेनेट में FATF की शराइत रखी गई तो जरदारी और शहबाज लीग ने FATF की शराइत वाले बिल की हमायत करने से उस वक़्त इनकार कर दिया। इन लोगों का मुतालबा था कि इमरान खान हमारे करप्शन के केसेस को ख़त्म करे, फिर देखेंगे कि शराइत माननी है या नहीं। ये जरदारी और शहबाज लीग ने उस वक़्त हमायत करने से इनकार कर दिया और पटवारी कह रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट PDM को जाता है, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत को जाता है। और दूसरी तरफ इमरान खान से 2019 में IMF की शराइत वाली बात हुई और उसने अवाम का सोचा और 2 साल IMF की शराइत ना मानी और आज़ाद खारजा पॉलिसी का सोचा। लेकिन नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत में जिस बंदी के पास कोई वजारत नहीं, वो बार बार मीडिया पे आके बताती है कि लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार देखो इमरान खान है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये लोग करें और इसका ज़िम्मेदार पूछो तो इमरान खान है। जिस बंदे ने 2 साल IMF के साथ राब्ता ख़त्म कर दिया, वो IMF से डील का ज़िम्मेदार है। यानी कि इनसे पूछो तो IMF से डील का ज़िम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त जो महंगाई इन लोगों ने की है उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ज़िम्मेदार इमरान खान है। बिजली की कीमतों में इजाफे का ज़िम्मेदार इमरान खान है। और FATF की शराइत माने और पूरी करे इमरान खान। और जब पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने का वक़्त आया तो क्रेडिट इम्पोर्टेड हुकूमत ले। आज मरीम नवाज़ चुप है। आज भी आगे मीडिया को बताए ना, अवाम को ये बताए मीडिया के सामने कि ये सब इमरान खान के दौर का है। और अवाम इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि इम्पोर्टेड सरकार के आते ही इन लोगों ने IMF से रब्ता किया। शराइत ये लोग पूरी कर रहे हैं, लेकिन IMF ने अभी तक कोई पैसा इन लोगों को नहीं दिया और आगे भी शायद ना दे। आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से अमेरिका से मदद तलब की गई है कि IMF हमें पैसे नहीं दे रहा जनाब, आप हमारी मदद करें, हमने आपकी बात मानी है। लेकिन अमेरिका ने भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप लोग कुदरत के काम देखें कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही कुछ ममालिक से कर्ज़े लिए और कुछ से माफ़ करवाए, तो इन लोगों के उस वक़्त बयानिए थे कि इमरान खान कटोरे लेके दूसरे ममालिक से पैसे मांग रहा है, यानी कि ये दूसरे ममालिक से मांगने निकल पड़ा है। और आज देख लो कि इम्पोर्टेड हुकूमत सऊदीया के पास गए, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। UAE के पास गए और जाके हाथ फैलाए, झोली आगे की, इन लोगों को कुछ नहीं मिला। और शहबाज शरीफ तुर्की गया, इन लोगों को तुर्की ने कुछ भी नहीं दिया और जाके खुद कह रहा है कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मेरा काम है मांगना, अगर आप कुछ दे सकते हो तो झोली में डाल दो। लेकिन तुर्की का जवाब ये था कि वो ऐसे भिखारियों को मुंह नहीं लगाते जो लोग खुद अपने मुल्क के सगे नहीं। और पाकिस्तान की तारीख़ हुआ है कि जिसने भी पाकिस्तान से गद्दारी की, पाकिस्तान को लूटा, हमेशा उसका अंजाम ये रहा कि उसे इक़्तिदार हमेशा तोहफे में मिला है। आज अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर ने ट्वीट की कि पाकिस्तान को नून लीग के दौर में ग्रे लिस्ट में डाला गया। और इस बंदे ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए PTI के दौरे हुकूमत में इक़दाम किए गए। आज इम्पोर्टेड ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कि इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को मिले और हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा राब्ते भी किए गए, लेकिन इस चीज़ का इम्पोर्टेड सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। FATF ने इम्पोर्टेड सरकार को बहुत करारा जवाब दिया है। आज जितने पॉइंट्स पाकिस्तान ने शो करवाए हैं, शायद 34 शराइत थी जो पूरी की गई, वो मार्च तक की परफॉर्मेंस थी और इस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी। FATF वाले भी पाकिस्तान को मज़ीद जज करेंगे अभी और अक्टूबर में फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं।